तो आप एग्जैक्ट स्कोर का टायर भेज देंगे उसको? हम एग्जैक्ट स्कोर का टायर भेज देंगे, वो गाड़ी भी बता देंगे, हम तब भी भेज देंगे। आपकी कौन सी गाड़ी है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख दो और हम उस गाड़ी के टायर का रेट अभी आपको बता देंगे। यानी जो 20,000 रुपए का बजट लेके आएंगे तब जाके टायर डलवाएंगे, नहीं, हम ये टायर मात्र 8 से 9,000 रुपए में उनको डाल के दे देते हैं। और हम कितने में डाल देंगे? 11,000 के चारों। 11,000 में चारों दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पोर्टर ऐप्स है और बहुत सारी डीटीडीसी है कि आपको आपके घर बैठे बैठे टायर भी हम अवेलेबल करा देंगे, और कोई भी ऐसा टायर नहीं होगा जिसकी गुड्डी बनी हो, कोई गुड्डी कटी हो। ऑल जेन्युइन टायर्स एट माय शॉप। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने डैडी जी के स्विफ्ट में क्या कर रहा हूँ। दोस्तों ये गाड़ी है स्विफ्ट 2015 मॉडल, जो मैंने अपने पिताजी को गिफ्ट करी थी। अब उनका कहना है, बेटे आपने गाड़ी तो मुझे नहीं दिलवा दी, लेकिन टायर दिलवाए हैं पुराने। आप देख सकते हो दोस्तों 2016 के ये टायर हैं जो अब एकदम सूख चुके हैं। इसकी वजह से क्या है ना कि सस्पेंशन में आवाज आती है, राइड बड़ी बम्पी हो जाती है, और मुझे ऐसी गाड़ी चलाने में मजा नहीं आता। तो आज मैं आ गया हूँ अपने बड़े प्यारे दोस्त चरण के पास। चरण भाई, मेरी गाड़ी का इलाज सिर्फ आप कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे जिस पे भरोसा होता है मैं सिर्फ वही रिव्यू करता हूं। आज मैं आऊं वर्ल्ड ऑफ व्हील्स पे, जहां से दिल्ली के मैक्सिमम डीलर अपनी गाड़ियों में टायर डलवाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा बड़े भाई? बिल्कुल ठीक बात है। शायद मेरे यूट्यूब फैमिली में जितने डीलर्स हैं सब यहीं पे आते हैं, जितने पीतमपुरा, रोहिणी, नेताजी, अशोक विहार, जितने भी। और देखो दोस्तों फायदा क्या होता है चरण भाई के पास, पहले मैं बताऊंगा फिर चरण भाई से बात करेंगे। ये देखो इधर आओ। आप मुझे बताओ ये टायर कहाँ से पुराना टायर है? इस पे आपको डाई के पूरे निशान मिलेंगे, एक एक डाई का निशान एज इट इज। और आपको पता है ये टायर आप नया लेने जाओगे ना 6 से 7,000 रुपए का है। और सिर्फ एक नहीं, आप कोई भी आपके पास गाड़ी हो, आपके पास सारे टायर ऑप्शंस होते हैं आधे से भी कम रेट में। अब जैसे कि मैं कहता हूँ भैया मैंने ले ली स्कॉर्पियो एन या फॉर्च्यूनर, ठीक बात है, तो मेरे 60-70 हजार के सिर्फ टायर आते हैं। हाँ, आराम से। यही मैं आपके पास आ जाऊं और ब्रांड न्यू टायर ले जाऊं तो क्या रेट पड़ेगा? 20,000 के चारों। क्या बात करो यार, ऐसे नहीं होता। आपके डीलर नहीं दे दोगे? और ये ब्रिस्टोन है, ये योकोहामा है, ये डनलप है, मतलब वो ब्रांड्स हैं ठीक है, जो एक्चुअली में गाड़ियों में लग के आते हैं। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा राउंड लेते हैं भैया के साथ। और दोस्तों आप देश के किसी भी हिस्से से देख रहे हो, आपके घर बैठे बैठे टायर आ जाएंगे। और गलती से आप कहते हो मैं तो आऊंगा पीतमपुरा, तो टायर के साथ हम क्या देंगे? हम टायर के साथ अलाइनमेंट बैलेंसिंग जो है वो फ्री एक सर्विस है। जब भी टायर डलते हैं हम वो देते हैं। और जो भी भैया की वीडियो देख के आएगा, अगर वो कहता है कि मैं तो टायर जी बाहर मंगवा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है, हम उनको जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है उसमें 50% ऑफ वेव कर देंगे। यानी अगर 500-800 रुपए जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा, हम आधा कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार। तो चलिए भाई, बातें कम काम ज्यादा, यही है गौरव सेठी का वादा। आज हम समझते हैं आपसे इस टायर्स की दुनिया को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं छोटी गाड़ी के टायर से। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये सीएट के टायर्स हैं। बिल्कुल जी। ये कौन सी कंपनी की गाड़ी में लग जाते हैं? ये 65-70-14 है, ये हंडाई ओरा, ये आइटन ग्रैंड, टियागो, टिगोर, इन सब गाड़ियों का टायर है। ठीक है। अगर आप ये टायर देखोगे, सीएट माइलेज X3 पैटर्न है, 2022 मॉडल के ये टायर हैं, 1-2, ये 2 का जोड़ा है। इसके नीचे सेम ऐसा टायर गुडियर का है। ये हम मात्र 4,000 के 2 टायर दे देते हैं। 4,000 के 2 टायर, मतलब 8,000 में पूरी गाड़ी के टायर। एग्जैक्टली। और ये नए की इस टाइम पे बिलिंग 34-3550 के बीच में है, यानी 14,000 का माल 7,000 से 8,000 के बीच में दे देते हैं। अब आप मेरे भाइयों को एक चीज समझाओ कि जैसे किसी को कोई टायर लेना है तो यहाँ पे पड़ता है 175/65 R1482। बिल्कुल। इसका मतलब क्या होता है? ये जो टायर, हर गाड़ी के टायर का प्रोपोर्शन, साइज, उनकी गाड़ी के डायमेंशंस के हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है। 175 इज द टायर चौड़ाई, यानी हम विड्थ को जो टायर है हम इसको 175 कहते हैं। ठीक है। 65 इज द हाइट, 65 इज द हाइट ऑफ दिस वन और दिस वन। जैसे अब ये इससे चौड़ा टायर है, ये इससे छोटा है। अच्छा। ये हाइट का डिफरेंस, ठीक है, ये हाइट का डिफरेंस है इसका 65। ठीक है। और 14 हो जाता है जो चूड़ी रिम जिसके अंदर रिम में लगता है वो चूड़ी। तो ये होता है 175, 65, 14। और अगर मेरे किसी भाई को अपनी गाड़ी के लिए टायर ऑर्डर करवाना है तो वो आपको अगर इसकी फोटो भेज देता है, देखो दोस्तों इधर आओ, आपने किसकी फोटो भेजनी है? इस कोड की फोटो भेज देता है, तो आप एग्जैक्ट इस कोड का टायर भेज देंगे उसको? हम एग्जैक्ट इस कोड का टायर भेज देंगे, वो गाड़ी भी बता देंगे, हम तब भी भेज देंगे। हमें गाड़ियों के साइज याद हो गए हैं काम कर करके, तो हम वो खुद भी कर लेते हैं। तो चलिए मैं आ जाता हूँ इस तरफ और समझते हैं कि आपकी कौन सी गाड़ी है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दो और हम उस गाड़ी के टायर का रेट अभी आपको बता देंगे। ठीक बात। बड़े भाई आई-10 सेंट्रो हमने देख ली, ठीक है। ये कौन सी गाड़ी के लिए टायर? हमारा अर्टिगा गाड़ी का टायर है जी। ठीक है। अर्टिगा में 185/65/15 की प्रोफाइल आती है। कई लोग इसमें 185/60/15 या 195/65/15 भी डलवा लेते हैं, जो उसके कंपैटिबल साइजेस हैं, मिलते जुलते।
अब इधर आओ दोस्तों, ये बड़े भाई डाई के जो निशान होते हैं नए टायरों में आते हैं और अक्सर मैं डीलर्स की वीडियो में ये देखता हूँ। बिल्कुल ठीक तो क्या ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है? ये भी बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यू टायर के बराबर हम टायर लेते हैं। ये नया टायर कितने का आता है? इस टाइम पे 4500 का जेके है, 4800 सीएट और 5000 के आसपास अपोलो का टायर। मतलब मोटा मोटा 20,000 के चारों टायर चेंज। यानी जो मेरे टैक्सी वाले भाई जो टैक्सियों में पहले ही आज पेट्रोल बढ़ चुका है, इतनी चीजों का रेट बढ़ता हो जा रहा है, यानी जो 20,000 रुपए का बजट लेके आएंगे तब जाके टायर डलवाएंगे, नहीं, हम ये टायर मात्र 8 से 9,000 रुपए में उनको डाल के दे देते हैं। चारों के 2,000 से 2,200 रुपए पर टायर, हम नए जैसा टायर। आप सारे टायर्स की क्वालिटी चेक कर लीजिए, ये योकोहामा, ये गुडियर, वो ब्रिस्टोन, ये ऊपर पड़ा ब्रिस्टोन, ये एमआरएफ के 4 टायर इंडियन। कोई भी टायर आप हमसे ले सकते हैं अपनी गाड़ी के लिए। 2,000 से 2,200 रुपए टायर, यानी 9,000 के अंदर चारों से 8,000 के चारों, जैसा माल जैसे कंडीशन का टायर वैसे टायर हम आपको प्रोवाइड। भाई एक चीज बताइए, मार्केट में ना एक चीज होती है दोस्तों, आप अपने भाई पे भरोसा करते हो सच बोलने के लिए, कई बार क्या होता है ना, एक गुड्डी कटे टायर होते हैं, बिल्कुल प्लेन करके ऊपर से ये एक लेयर डाल दी जाती है, रबरिंग चढ़ा दी जाती है या उनको नोच दिया जाता है ताकि ये ग्रिप वापसी बन जाए। अच्छा, मेरे पास मेरी दुकानदारी में एक भी टायर ऐसा नहीं मिलता है। मुझे आप एक बात बताइए, ये दोनों साइज हमने देख लिया अर्टिगा के लिए, बिल्कुल ठीक बात। अब आ जाते हैं थोड़े से इस बड़े साइज के टायर। अब हम 16 इंचेस पे आएंगे। अच्छा, 16 इंचेस की 5 से 6 गाड़ियां हैं। एक इनोवा का जो बेस मॉडल है वो 16 इंचेस में आता है, ब्रीजा गाड़ी, नेक्सॉन गाड़ी, वेन्यू गाड़ी, एक्सयूवी 300 गाड़ी का, और इसके ये जितनी भी गाड़ियों का साइज है 215 60 16, 205 60 16 प्रोफाइल का टायर आता है। अब इस तरफ आते हैं बड़े भाई, ये है योकोहामा का i20 और बलिनो का टायर। मैं देख पा रहा हूँ इस पे ना अभी तक ये वाले जो निशान होते हैं ना पेंट के, एज इट इज है, तो मतलब मेरे को लग रहा है किसी नई गाड़ी से उतरा टायर है। बिल्कुल, ये स्टेपनी अनयूज है योकोहामा की। अच्छा, ये 16 इंचेस जो भी बलिनो टॉप मॉडल एलॉय वाली डायमंड कट आती है और i20 जो टॉप मॉडल आती है ये उनके टायर है। सेम होंडा सिटी का टॉप मॉडल का टायर 16 इंचेस में, ये लो प्रोफाइल टायर में आ जाता है। हमारे पास ये टायर भी अवेलेबल है। नया टायर कितने का है ये? इस टाइम पे 5600 से लेके 6500, मतलब 24,000 के मोटा मोटा टायर डलेंगे मिला के। और हम कितने में डाल देंगे? 11,000 के चारों। 11,000 में चारों दोस्तों। जहां आपके 4 पैसे बचते हैं वहां पे आपका भाई आके हाजिर हो जाता है। बड़े भाई इस टायर की बात कर लें, ये बड़ी गाड़ी का टायर है। ठीक है, ये आप डस्टर, मराजो, इसके अलावा जीप कंपस, इन सब गाड़ियों में टायर डलता है। अब ये भी जितने भी टायर हैं सब एक जैसे टायर है। ये कुछ डनलप है, कोई योकोहामा है, कोई गुडियर है, लेकिन सब उसी प्रोफाइल के टायर हैं। तो इस प्रोफाइल के टायर हम मात्र 14,000 के चारों टायर दे देते हैं, जबकि एक टायर ही 7,500 रुपए का शुरू होता है। मुझे एक बात बताइए, किसी मेरे एक भाई को इसी क्वालिटी के चारों टायर चाहिए, सेम कंपनी सेम कंडीशन, तो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं? 90% ऑफ द टाइम्स मिल जाते हैं। नहीं तो हम उन्हें 2 और 2 भी रिकमेंड कर देते हैं कि 2 आप नए जैसे योकोहामा के ले लो, 2 आप ब्रिस्टोन के ले लो, 2 आगे के 2 पीछे के, तो ऐसे भी काम चल जाता है। कईयों को 2 ही चाहिए, कईयों को 4। कड़ा सवाल पूछता हूँ दोस्तों, देखो हम है कस्टमर, हमने पैसे खर्चने हैं, तो अगर मेरा कोई भाई कर्नाटका से भी वीडियो देख रहा है, बिल्कुल ठीक, अब अगर वो गाड़ी यहाँ भेजेगा तो उसका 25-30 हजार तो खर्चा हो जाएगा, तो पैसे भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल ठीक बात। जम्मू कश्मीर से भी खर्चा हो जाएगा, या तो कोई भाई बाहर का दिल्ली गाड़ी लेने आ रहा है, बिल्कुल, और वो कहता है मैं अपनी गाड़ी में नए टायर डलवा के जाऊंगा, बिल्कुल, तब तो वो सीधा आपके पास आ जाए। बिल्कुल। अगर वो कहता है नहीं भाई मैंने तो उड़ीसा में गाड़ी ले ली है, बिल्कुल ठीक, अब मेरे को कैसे सॉल्यूशन दोगे? अब बताओ। इसका सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो आपके डोर स्टेप तक टायर पहुंचाती हैं। ऐसे बहुत सारे पोर्टर एप्स है और बहुत सारी डीटीडीसी है कि आपको आपके घर बैठे बैठे टायर भी हम अवेलेबल करा देंगे। पहले आपको टायर की वीडियो बना के भेज देंगे, जो आपका टायर साइज लगे वही टायर साइज की वीडियो, कैसा टायर है, कितना चला हुआ है और कौन सी कंपनी का है, ये चारों चीजें आपको बता के जैसे आपकी पेमेंट आएगी आपके पास आईडी आ जाएगी, जो हम जैसे बिल्टी या पर्ची आती है वो आपके पास आ जाएगी और 3 से 4 दिन के अंदर आपके पास वो टायर पहुंच जाएगा। बड़े भाई एक बात बताइए, जब हम इस टायर की वीडियो बनाएंगे एक बार नीचे उतारेंगे? बिल्कुल जी, बताइए। तो कई बार क्या होता है कि ना अंदर से पंचर, मशरूम पंचर बने हुए टायर मिल जाते हैं। बिल्कुल जी। क्या इन टायरों में कोई पंचर नहीं होगा? नहीं जी, इन टायरों में कोई पंचर नहीं होगा, कोई पैच नहीं होगा। और अगर ये पुराना टायर है, किसी एक टायर में कोई एक पंचर निकल भी आता है, कोई एक पैच निकल भी आता है, वो हम पानी में चेक करके देते हैं कि वहां से वो पंचर लीक ना हो, और हम इस चीज की 3 महीने की गारंटी तक लेते हैं कि टायर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। चलो अब थोड़े से बड़े टायर साइज पे आ जाते हैं, फॉर्च्यूनर एंडेवर, उनके लिए ये दोनों टायर्स हैं। बिल्कुल, इनके बारे में बताइए। फॉर्च्यूनर एंडेवर के टायर सबसे ज्यादा इजिली अवेलेबल टायर्स होते हैं हमारी मार्केट में, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज्यादा अपग्रेडेशन होती है। इनके बारे में बताइए, इनमें कितना पैसा बचता है? ये मोटा मोटा अगर आज की मैं बिलिंग ब्रिस्टोन की बात करूं तो ऑलमोस्ट 18 इंचेस ब्रिस्टोन का टायर 15,500 के आसपास एक टायर है, अपोलो 12,500 के आसपास है। हम यही 20,000 के 4 टायर दे देते हैं। अगर इससे और बेटर क्वालिटी के टायर हैं तो वो 24,000 के 4 भी चले जाते हैं। लाइक द स्टार्टिंग प्राइस इज 18,000,
इट गोज टू 20 एंड मैक्सिमम 24। देखो चरण भाई, मैं ना एक बात बड़ी खुल के कहूंगा, बाबूजी भी सामने खड़े हैं, हम ना फन्ने खाए या बहुत अमीर लोग नहीं है, मेरा चैनल है मिडिल क्लास फैमिली वाला। बिल्कुल ठीक बात है, जो 4 पैसे बचाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अब मेरे कुछ दोस्त है जो कहते हैं भैया हमारा 60,000 का बजट है, लेकिन बचपन से सपना था गाड़ी लूंगा। बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने गाड़ी ले ली, हो सकता है उनके लिए 10,000 15,000 भी बड़ी रकम हो। बिल्कुल ठीक। वो कहते हैं गौरव भैया मेरा ना एक टायर फट गया, प्लीज मेरे को दूसरा दिलवा दो, और बजट है छोटा, 1,000-2,000 रुपए में टायर दिलवा दो। उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन? हमारे पास 1,000-2,000 के जो ऑप्शन है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। कई बार हमारे पास कई ऐसे टायर्स हैं जो 60-70% भी आ जाते हैं, जैसे कि ये टायर है, ठीक है, अब ये 70-75% यूज है। सेम ये टायर है, ये 60% होगा, 70% होगा, ठीक है। तो यही टायर 1500-1800 की रेंज में भी लोगों को हम प्रोवाइड कर देते हैं। आओ दोस्तों, मैं आपको थ्रेड दिखा देता हूँ। इनकी थ्रेड 50-60% होती है, किसी की 75% भी होगी। ये तो 75-80% वाला टायर है। कईयों में जो हमारे पे कॉस्टिंग सस्ती आती है, हम वो चीज सस्ता भी दे देते हैं। ये भी टायर्स बिल्कुल सही है, 2-2.5 साल तो आराम से चलेंगे, आराम से। और ये वाली जो टायर मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल जी, जैसे टायर ये भी साफ सुथरे हैं, बस बिल्कुल हल्की सी घिसावट है, ये पुराने हो गए हैं, थोड़े से ज्यादा घिसे, थोड़े ज्यादा पुराने होते हैं, वो 800, 1000, 1200 इस रेंज में भी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर देते हैं। कोई कहता है मेरी 1 साल गाड़ी रह गई है, सिर्फ 2 साल रह गई, हमें ज्यादा चलाना नहीं है, तो वो 2-2,500-3,000 का भी यूज टायर नहीं लेना चाहते। जब 5,000 का नया है तो कहते हैं मुझे 1,500 की रेंज में चीज दिखाओ, 1,200 की रेंज में चीज दिखाओ, 1,000 की रेंज में चीज दिखाओ, तो हमारे पास वो भी अवेलेबल है। वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी है। गाड़ी की सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी बची है और टायर फटा होने की वजह से वो सोच रहे हैं यार नया क्या इन्वेस्ट करूं, तो दोस्तों सिर्फ 800 रुपए में आप अपनी गाड़ी में टायर डलवा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी इस समय इतनी हो रही है ना दिल्ली में, और ये टायरों को लेके आना, आप सोचो ना मैं खुद जाके ले आऊंगा सस्ते के चक्कर में, पॉसिबल नहीं है भैया। कितनी धूप में एक टायर बहुत मेहनत ढूंढना पड़ता है। नो डाउट बहुत मेहनत है, बट इसी काम का अब जिसको पता होता है, जिसको मजा आता है, वो फिर मेहनत भी करता है। जो बेस्ट प्रोडक्ट, हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देना जानते हैं। मेरे साथ कितने ऐसे कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, टैक्सी वाले जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डीलर्स जुड़े हुए हैं जो गाड़ियां बेचते हैं, वो सिर्फ एक ट्रस्ट की बेसिस पे देते हैं। तो मैं कहता हूँ मेहनत कर, गाड़ी लो मत लो, टायर लो मत लो, लेकिन पानी जरूर पीते रहो और अपने परिवार वालों को, बच्चों को पानी पिलाते रहो। गर्मी से बचना सबसे पहली चीज है। बड़े भाई अब अंदर आएंगे हम, पहले मुझे बताओ, ये आपने अलाइनमेंट की मशीन लगा रखी है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जहाँ पे भी अलाइनमेंट होती है वहां पे एक सेंसर का ऐसा पैनल लगा होता है, वो पैनल में नहीं देख पा रहा। पैनल ऊपर, अरे ऊपर कहाँ लगा दिया? यहाँ पे, यहाँ से पैनल जो है हमारा, अच्छा, जो नीचे डिटेक्ट करता है, सेंसर यहाँ लगा रखे हैं, तो फिर गाड़ी यहाँ खड़ी हो जाएगी सामने, यहाँ खड़ी होकर जहाँ पे अभी टायर है वहां से टायर हटके हम वहाँ पे अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग सर्विस प्रोवाइड। आओ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये होती है हमारी अलाइनमेंट की मशीन। बड़े भाई हमने कौन सी ब्रांड लगवाई है यहाँ पे? ये हॉफमैन की मशीन, हॉफमैन की है, ठीक है। और ये होता है जब रिम से टायर को उतारा जाता है, टायर चेंजर है, इसको सिंपली टायर चेंजर बोलते हैं। दिस इज व्हील बैलेंसिंग होती है, तो ये व्हील बैलेंसर। अच्छा ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरा कोई भाई है, कहता है गौरव भैया टायर लगवाऊंगा तो आपकी तरह नहीं लगवाऊंगा। बिल्कुल ठीक बात। मैंने पिछले साल 32,000 रुपए के मिशेलिन लगवाए थे, ठीक है। वो कहता है गौरव भैया 32 नहीं, मेरे को 24 के लगवाने हैं, 18 के लगवाने हैं, लेकिन एकदम ब्रांड न्यू लगवाने हैं, 2026 का टायर लगवाना है। बिल्कुल ठीक। अब उनके लिए क्या डील है? उनके लिए ये डील है कि हमारे पास सीएट, योकोहामा, ब्रिजस्टोन, अपोलो, ये 4 कंपनी के टायर्स और जेके अवेलेबल रहते हैं हर टाइम पे, हर साइज में, ठीक है। तो जो भी आप मार्केट में बेस्ट प्राइस ढूंढते हो, उसके बाद आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, हम बेस्ट प्राइस में बेस्ट डील आपके घर तक पोर्टर करवा सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे लेने आएंगे तो उसका अलाइनमेंट बैलेंसिंग हमारी तरफ से फ्री मिलेगी। और दोस्तों सबसे समझदारी की बात यह है, कभी भी ना रेट के चक्कर में मूर्ख नहीं बनना। टायर क्या होता है, इसके अंदर ना ऑयल होता है जो धीरे धीरे सूख जाता है, जिसको हम टायर मॉइस्चर भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कहो कि भैया आप मुझे महंगा दे रहे हो, मुझे तो 500 रुपए सस्ता मिल रहा है, हो सकता है वो 2024 का मैन्युफैक्चरिंग। टायर की रबड़ लाइफ एक होती है 5 से 6 साल। बिल्कुल। तो अगर आपके टायर की रबड़ लाइफ आज 2026 है, तो वो 6 साल 7 साल तक कंपैटिबल होता है। जैसे आप ये 2026 के अलावा किसी से सिर्फ 24 का बना हुआ 200 नीचे ले लेते हो, तो उसकी आपने खुद ही रबड़ लाइफ कम कर ली, और फर्क आपको 300-400 रुपए का ही आया, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 40% आपको लॉस हो रहा है, लेकिन सिर्फ 500 रुपए बच रहे हैं। ये मूर्खता मत करना, कॉल कर लेना, समझ लेना। अगर किसी चीज पे हमें क्लैरिटी चाहिए ना, पहले कॉल करके समझ। आप मेरे को फोन कर सकते हैं, 9711913737 इज माय नंबर, और भैया का नंबर मैं नीचे भी दे रहा हूँ। और भैया अपना नंबर खुद ही उठाना है, बिल्कुल, मेरे परिवार से डायरेक्ट बात करनी है। बिल्कुल, मैं ही, चरणजीत सिंह इज माय नेम, मैं ही आपसे बात करूंगा। प्लस हम बाइक के टायर्स भी रखते हैं, ये जितने भी आपके पास स्प्लेंडर से लेके हमारे पास जो मैक्सिमम है, हमने जो बेचा हुआ है अभी हिमालयन के बाइक के टायर है, तो 1500-1600 से नया टायर शुरू होता है बाइक का, जो कि जेके, सीएट, एमआरएफ हम तीनों रखते हैं।
एंड इट गोज अप टू 3000, 3200, 3400, जो भी आपकी बाइक का साइज है आप उसका हमारे से रेट पूछ सकते हैं। ये उनके लिए जो दिल्ली में है, तो जो बाहर है उनको ये साइज और ये सब टायर्स इजीली अपनी जगह पे मिल जाते हैं। हाँ, नए टायर लेना तो आप अपने पास की दुकान से लो, बिल्कुल। लेकिन अगर आपको 95%, 98% टायर लेना है तो फिर भैया से लो। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़े भाई, मैं चाहूंगा कि मेरी गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव हो और मुझे पता चले कि ये जो आवाज है वो टायर्स की वजह से ही है। अगर यस तो मैं कैश, देखो दोस्तों, साथ में लेके आया हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे आपको कितना कैश देना है अगर मेरे को नए टायर 4 अपनी गाड़ी में लगवा? अगर हम नए टायर आज की डेट में स्विफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका बेस मॉडल जो टायर है वो जेके का है। ठीक है, दैट इज 3350। 12-13 हजार के मेरे चारों टायर। इसके बाद हम सीएट पे आते हैं, विच इज 3500। ठीक है, इसके बाद फिर हम जितना ऊपर बढ़ते जाते हैं, इट गोज अप टू 45-4800, जो लास्ट योकोहामा है। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे को जो भी प्राइस दोगे वो डीलर प्राइस दोगे? बिल्कुल, मैं डीलर प्राइस विद बिल दिखा के दूंगा कि इतने की हमारे को कॉस्टिंग है, और उस कॉस्टिंग पे ही मैं आपको टायर और फिटमेंट करके दूंगा। अब ये फैसला दोस्तों मैं आप पे छोड़ता हूँ और भैया पे छोड़ता हूँ कि मेरी टायर के लिए जो सबसे बेस्ट टायर है, रिगार्डलेस ऑफ बजट, जो भी मान सम्मान आपने भाई का करना हो, 100%, जो बेस्ट रेट हो लगा दो। लेकिन मैं धर्म का कमाता हूँ दोस्तों, और धर्म का ही आगे देता हूँ। आपकी जेब से 1 रुपए का भी लॉस नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं। ये नहीं गौरव भाई आया तो रेट टू रेट में भी 500 कम कर दे, नहीं, कोई बात नहीं। जो कमाना है कमाओ, और मेरे भाइयों से भी उसके बाद बेस्ट टायर उनको दे दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी गाड़ी में टायर की फिक्सिंग का सिलसिला शुरू। भैया आपके पापा की गाड़ी है तो ट्रस्ट पहले है। पहले मैं आपकी गाड़ी में, आज पहली बार आप आए हो तो पहले नए टायर ही डालूंगा। इसमें 2.5 साल कटने फटने की गारंटी है। 2.5 साल अनकंडीशनल गारंटी है। कैसे भी टायर कट फट जाता है, हैंड टू हैंड रिप्लेसमेंट हम आपको करके देंगे। इधर आइए दोस्तों। साइज 165/80/14 जो आपकी गाड़ी स्विफ्ट में लगती आता है। सबसे बड़ी बात है एक सॉफ्टनेस है टायर के अंदर। हाँ, आप देख पा रहे होंगे। वो सॉफ्टनेस इसलिए क्योंकि ये मे का टायर है। अब मैं आपको टायर की डेट भी दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये न्यू लॉट का टायर है। कंपनी में जैसे टायर बनता है 23-26, यानी 23rd वीक ऑफ 26th। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। दोस्तों ये भी आप देख लो, ये सीक्रेट है। ये जो 23-26 लिखा है, मतलब 23वां हफ्ता और 2026 का टायर है। 52 हफ्तों में से 23वें हफ्ते का टायर है। अच्छा, करते हैं बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं लेट्स से, और बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता है और टायर फट जाता है। हाँ जी, तो ये कंपनी ये तभी क्लेम में, कैसे भी कट फट जाए टायर इज इन क्लेम। बस वो पंचर पे डाउन चला नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अगर वो पंचर पे डाउन चल जाते फिर कस्ट, और कोई वॉल से कट जाए, साइड से वॉल से भी कट जाए, अगर आपका आधा इंच से ऊपर का निशान है टायर के ऊपर कहीं से भी, उसी टाइम हैंड टू हैंड कंपनी की रिप्लेसमेंट। तो इस टायर का नाम है टायर चला है माइलेज X3। जितना टायर चला है उतने कंपनी घिसावट काट लेती है। कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके 10,000 चल के टायर कटा, यहाँ दिखाइए, टायर लाइफ अप टू 1 लाख। 1 लाख में से 10,000 चल गया, हाँ, तो 10% कॉस्ट कट जाएगी। 10%, 50% तक टायर क्लेम होता है। अच्छा, 50% से नीचे टायर कभी क्लेम नहीं होता। ठीक है। तो वो 50% से ज्यादा इसके अंदर माल होना चाहिए या गेज होनी चाहिए, तो कंपनी चेक करेगी और उस हिसाब से जितना आपका टायर घिसा है 800 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए देके आपको नया टायर मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये चारों टायर नई के हैं? बिल्कुल, चारों टायर एक ही लॉट के। अब देखिए दोस्तों, ये फायदा होता है भरोसेमंद व्यक्ति के साथ जुड़ने का। अब आप भी आएंगे तो आपको एक एक चीज ट्रांसपेरेंट मिलेगी, ये नहीं कि घिसे हुए। आप देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स, प्लस ये बारकोड के साथ स्कैनिंग होके सीएट पे रजिस्ट्रेशन और गारंटी वारंटी रजिस्ट्रेशन भी मिल। देखो मेरे पिताजी की गाड़ी है, मैं 1 रुपए का भी रिस्क नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक बात है। चाहे टायर 3,000 का है चाहे 30,000 का। बिल्कुल ठीक बात है। ब्यूटीफुल टायर्स। तो चलिए करते हैं दोस्तों इसकी हम सेटिंग, और एक बार ना व्हील की बैलेंसिंग भी चेक कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हमारी गाड़ी लग चुकी है अलाइनमेंट पिट के ऊपर। वहां पे आप ऊपर देख सकते हैं सेंसर्स लगे हुए हैं प्रॉपरली। अब हम एक एक टायर खोलेंगे और जांचेंगे कि उसमें क्या कमी थी जिसकी वजह से आवाज आ रही है। ठीक बात है भैया। तो सबसे पहले हम, मेरे ख्याल से जैक लगाना उचित जी। आइए ब्रदर, जैक लगाइए। फिर ये व्हील कवर लगे हुए हैं, इनको हम हटाएंगे। जब भी दोस्तों मेरी राय है, कोई भी काम करवाओ ना गाड़ी का, तो खुद डॉक्टर नहीं बनना है, हमेशा एक्सपर्ट के पास आइए। मैं भी ज्ञान कम दूंगा और इनसे ज्ञान अर्जित ज्यादा करूंगा। ठीक है जी। अभी हम टायर खोलेंगे और चेक करेंगे किस वजह से ये टायर सूखे हुए हैं और क्यों ये खराब हुए हैं टायर। आइए थोड़ा इंस्पेक्शन कर लेते हैं। अच्छा, आप मैनुअल पाने से नहीं करते हैं, बोल्टर है आपको? इलेक्ट्रिक है। और ये भी पोर्टेबल है, आप घर तक भी जा सकते। अच्छा, इसमें वो भी नहीं है, तार भी नहीं लगी हुई। देखिए दोस्तों, इधर आइए, हमें मर्ज मिल गया। क्या था, मैंने आपसे क्या कहा था चरण भाई, गाड़ी बबलिंग मार रही है, और रीजन आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों को समझाइए क्या है। बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक तो इसके अंदर कोई भी ग्रिप नहीं बची है, प्लस ये यहाँ से टेढ़ा हो गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें एक बल्ज है, यानी ये टायर यहाँ से फूल गया है।
जब भी टायर में बल्ज होगा वो हमेशा से, जब भी गाड़ी चलेगी वो अनस्टेबल रहेगी, इस वजह से गाड़ी अनस्टेबल चल रही है। मेरे पिताजी ना वृंदावन जाना चाह रहे थे, मैंने कहा भाई साहब हाईवे पे ले जाने का रिस्क तो लेना ही नहीं, बिल्कुल। जब तक टायर ना चेंज हो जाए तब तक आपने 2 किलोमीटर भी गाड़ी नहीं चला। बिल्कुल, ये 2016 मॉडल टायर होने की वजह से, और ये पूरा अपनी सर्विस दे चुका है टायर, और ये पूरा फट चुका है, ठीक है, खराब हो चुका है, फूल चुका है। तो इसको दोस्तों अब हम रिप्लेस करते हैं। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इसके दोनों तीनों टायर्स उतर चुके हैं। जब भी आप टायर उतरवाएंगे आपने हमेशा ये चेक जरूर करना है कि ब्रेक पैड कितने % बचे हैं, क्योंकि गाड़ी आप समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंजन एक्सेलरेशन नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्रेक। कि चला तो आप 200 पे भी रहे हो, लेकिन क्या कोई अनहोनी इमरजेंसी होने पे गाड़ी रुक रही है या नहीं। तो जब भी आप खोलो, आपने इसको हम कहते हैं डिस्क पैड, आपने ब्रेक पैड चेक करने हैं, डिस्क पैड चेक करने हैं। और इन गाड़ियों में ना पीछे सिलेंडर आता है, इस सिलेंडर के अंदर भी ब्रेक पैड्स होते हैं, वो भी आपने चेक करवाने हैं। अच्छे से घिसाई करवाओ, कोई ज्यादा महंगा काम नहीं है, लेकिन आपकी अरबों खरबों रुपए की जान बचाएगा। देखिए दोस्तों, अब वो हथौड़े मार के टायर नहीं निकलते, अब ये प्रॉपर हाइड्रोलिक मशीन है जिससे टायर निकलेगा। बड़े भाई काम स्टार्ट कीजिए। टायर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं, पूरा टायर कितने क्लीनली निकल रहा है बिना रिम को दिक्कत दिए। ये भी अपने आप में एक कला है दोस्तों, कितनी आसानी से टायर रिम से बाहर आ गया। वेरी नाइस। अब इसकी जगह पे नया टायर डलेगा। ये देखिए, ये आ गया ब्रांड न्यू टायर, बिल्कुल आपके सामने। ब्रदर, क्या इससे पहले हम रिम पे पॉलिश वगैरह लगाएंगे? इससे क्या होता है ना दोस्तों, जब ट्यूबलेस टायर्स डलते हैं तो फिर बस साइड से उसमें लीकेज हो जाती है एयर की, तो जब हम उसको ऐसे लुब्रिकेट कर देते हैं तो वो जो लीकेज के चांसेस होते हैं वो 0 हो जाते हैं। ये देखिए, कोई नहीं, बात कर, मेरे ख्याल से 150-200 रुपए तो सिर्फ इसी काम के लग जाते हैं दोस्तों, और ये सब टायर के साथ फ्री है। आप टायर में इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया, इसकी जो ये जो है नोजल, ये परफेक्ट काम कर रही है, फटी तो नहीं है कहीं से? अच्छा दोस्तों, हम हाथ जोड़ के भैया का भी शुक्रिया करेंगे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर बिजनेसमैन तो अपना काम करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। बड़े भाई, क्या नाम है आपका? गोलू। गोलू, अरे आजकल एआई की बहुत ज्यादा ऐड आती है, सरकार गोलू चला गया, अब गोलू के बिना फैक्ट्री कैसे चलेगी, तो गोलू एक्चुअली यहाँ पे काम कर रहे हैं। गोलू भाई, कब से जुड़े हुए हैं आप चरण भाई के साथ? 3 साल हो गए दोस्तों, 3 साल हो गए हैं। अगर आपके एम्प्लॉइज आपके साथ 3 साल से जुड़े हुए हैं ना, तो मान लीजिए कि आप दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं। गोलू भाई, चरण भाई के साथ कभी कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं, पेमेंट सारी टाइम पे होती है? टाइम पे हो जाता है। बिल्कुल परिवार की तरह रखते हैं। हमारे परिवार को भी एकदम अच्छे से रखेंगे। हाँ, रखेंगे। थैंक यू सो मच गोलू भाई, बहुत अच्छा लगा। अब हम हवा जो भर रहे हैं वो नाइट्रोजन डालते हैं। अरे वाह, क्या बात है। चाहे वो नया टायर हो चाहे यूज टायर हो, हमारी दुकानदारी पे नाइट्रोजन की मशीन लगी है। ठीक है। हम 36 पॉइंट की हवा रखते हैं। ठीक है। हर गाड़ी के हिसाब से हवा की पॉइंट भी बहुत जरूरी है समझना। किसी गाड़ी में 34, किसी में 36, किसी में 40। जितना टायर साइज बड़ा होता जाता है उतनी हवा हम उसके हिसाब से, टायर के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की जो तासीर होती है ना, वो ठंडी होती है। मैं अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली को ये रिकमेंड करूंगा कि गर्मियों में खासकर अगर आप हाईवे पे जाते हैं तो टायर बड़ा गर्म हो जाता है, नाइट्रोजन होने की वजह से उसका टेम्परेचर बैलेंस रहता है। बिल्कुल ठीक। और मेरे जो बायोलॉजी के दोस्त हैं वो भी ये चीज जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें 71% नाइट्रोजन ही है, 28% ऑक्सीजन है, और इसी वजह से दोस्तों हमारा शरीर भी अंदर से ठंडा रहता है। अदरवाइज ऑक्सीजन जब कंबस्ट होती है ना, तो बड़े भाई हमारा शरीर भट्टी है। इतना मुझे नहीं। ये भगवान ने जो एक बैलेंस बना के दिया है, वही हम अपने टायरों के साथ भी करेंगे। ठंडे टायर नाइट्रोजन की वजह से। बिल्कुल। बड़े भाई, कोई अगर आपसे हवा भरवाने भी आए तो भी नाइट्रोजन मिलेगी? हम सिर्फ नाइट्रोजन ही डालते हैं। वेरी नाइस। प्लस एक और वहम होता है कई लोगों के मन में, जो आज मैं दूर करना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं हमने पहले नाइट्रोजन डलवाई हुई है, अब हम बाद में नाइट्रोजन नहीं मिल रही तो नॉर्मल हवा डलवाए या ना डलवाए। उसके लिए आपके अगर टायर में पहले की 12 या 15 पॉइंट हवा ठंडी है और अगर आपको नाइट्रोजन तब तक नहीं मिल रही है, तो और आप कहीं पेट्रोल पंप पे हैं, तो हम नॉर्मल हवा भी डलवा लेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे दोनों हवा, तब भी उससे भी टायर ठंडा ही रहेगा। और एक चीज और कहूंगा दोस्तों, कुछ तो कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन उसके अंदर अभी भी पड़ी है, बची हुई है। और अगर आप स्पेशली नाइट्रोजन डलवाने गए हैं ना, तो ये नहीं कि आपने 2-3 पॉइंट नाइट्रोजन के डलवा लिए, पहले उसको डिफ्लेट करना है टायर को और उसके बाद पूरा नाइट्रोजन से इन्फ्लेट करना है। ऐसे फिर उसके बाद वो रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा बड़े भाई, अब जो नया टायर है इसमें भी हम पंचर या लीकेज चेक करेंगे? वैसे हम करते नहीं है, लेकिन रिम साफ करने के लिए हम पानी में जरूर डालते हैं। एक बार देख लेते हैं ताकि रिम में कोई जंग ना हो, रिम में कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, और वो अगर हो तो हम उसको वेव ऑफ कर दो। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, इससे हम बबल्स का पता लगा रहे हैं। कई बार टायर में होता है, लेकिन रिम में कुछ जंग होने की वजह से भी, क्योंकि पुराना रिम है
तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। कोई अभी आपको दिक्कत तो नहीं दिख रही है इसमें? नहीं, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। ये रिम की साइडें होती हैं जहाँ से कभी कभी टायर लीक कर सकता है। ये देखिए, ये अभी लीक नहीं कर रहा है, यानी ये रिम बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में। मैं बॉम्बे में था ना, एक बार किसी को समझ ही नहीं आया कि हवा कम कैसे हो रही है, क्योंकि नोजल भी सही थी, टायर में कोई पंचर भी नहीं था, साइडें लीक होती, साइडों से लीक हो रही, साइडें लीक होती। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस टायर को करवाते हैं इंस्टॉल। एक चीज और चाहूंगा दोस्तों, आप ये भी देखो, यहाँ मेरा टायर अगर हो भी रहा है ना, तो वहां पे सारे के सारे टायर्स चेक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए एक टायर चेक किया है, आप भी आएंगे तो हर टायर पहले चेक होगा फिर इंस्टॉल होगा। क्योंकि हम यूज टू हैं, हम न्यू टायर्स भी डालते हैं, यूज टायर्स भी डालते हैं, तो ये हमारी एक तरीके का नॉर्म बन गया है। अच्छा चरणजीत भाई, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। चरण भाई, आपसे एक मैं ना दिल से बात पूछना चाहता हूँ। जब मैंने कहा था मैं टायर डलवाने आ रहा हूँ और मैं वीडियो शूट करूंगा, आपको लगा था मैं इतना ज्यादा तह तक जाऊंगा? नहीं, क्योंकि मेरे को यही था, जितने अभी तक हमने वीडियोस देखे हमारी लाइन में, लोग सिर्फ प्राइस की वीडियो बना के हाँ जी ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, और इसे छोड़ देते हैं। इतनी इन डेप्थ नॉलेज, इतनी इन डेप्थ एक्सपर्टीज और पूरा टाइम देना पैशन के साथ। अभी शायद एक गिलास भी इन्होंने एक ही बार पानी पिया, चाहे रिव्यू में बोल दिया हो कि पानी पीते रहना, खुद ध्यान नहीं रखते जितना काम का ध्यान रख रहे हैं। आई एम रियली सरप्राइज एंड वेरी वेरी हैप्पी टू बी। तो भैया को लगा था कि हम चीखे मारेंगे, 600 का टायर, 700 का टायर, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बात है आपकी और आपके परिवार की सेफ्टी की। इसलिए छोटी से छोटी तह तक जाना कि भाई टायर गुड्डी कटा तो नहीं है, कहीं वो स्क्रैच कर करके उसके थ्रेड्स तो नहीं बनाए गए, चोरी के टायर तो नहीं है, कटे हुए टायर तो नहीं है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने परिवार की सेफ्टी इनके टायरों के हाथ में देने वाले हो। सही बात है बड़े भाई? आप बड़े भाई इतना ट्रस्ट करके हमें पेमेंट डाल के उसके बाद अपने घर तक टायर पहुंचा रहे हो, तो आपको भी पूरी सर्विस मिलनी चाहिए। आपको इन्हें लगना चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ फ्रॉड हुआ है। तो इसलिए जो वादा है वो गौरव भैया का, वही गौरव सेठी का वादा, बातें कम काम ज्यादा, चरण भाई का वादा, टायर नया और रेट आधा। क्या बात है, चफी पाओ। दोस्तों, अब गाड़ी में टायर लग चुके हैं, तो अब हम आ गए हैं भैया के पास अलाइनमेंट करवाने। बहुत जरूरी होता है गाड़ी का हर 1000-2000 किलोमीटर पे अलाइनमेंट करवाना। 7-8 हजार किलोमीटर पे हम अलाइनमेंट करते हैं। रीजन पता है क्या है ब्रदर? अगर गलती से आपका टायर हल्का से भी नॉन अलाइंड है तो वो साइडें खानी शुरू कर देते हैं, जल्दी घिसने लग जाता है। इसलिए हर हम पेट्रोल गाड़ी का 6 से 7 हजार किलोमीटर पे अलाइनमेंट होती है, और डीजल गाड़ी की 9 से 10 हजार किलोमीटर। मतलब आप दो सर्विस के बीच में, एक सर्विस के बीच में 2 बार अलाइनमेंट करवा सकते हैं। अभी इधर आओ, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये चीज कि इसमें ना सारी गाड़ियों के मॉडल है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताओ आपका कौन सा मॉडल है, हम वही ढूंढ लेंगे। अब 2013 में जो स्विफ्ट की शेप है चेंज हुई थी, हाँ, तो 13 वाली हमने सिलेक्ट कर ली। बिल्कुल। जो आगे क्या करेंगे ब्रदर? इसको हम एंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके डायमेंशंस आ जाएंगे कि आगे वाले टायर के क्या डायमेंशन। ये प्री फिटेड है? ये प्री फिटेड है, ये सब बन के आता है हॉफमैन की मशीन्स में। ठीक है। इसके बाद आपका हम गाड़ी नंबर डालेंगे। ठीक है, गाड़ी नंबर है लास्ट के 4 डिजिट्स भी ले सकते हैं। 4654 हमने लिया, इसको एंटर करा। इसके बाद हमने इसको एंटर कर दिया और हमने अलाइनमेंट के लिए राइट कर दिया। ठीक है, तो ये टिक हो गया। ठीक है। अब वहां से वो अलाइनमेंट शुरू। अब ये देखिए दोस्तों, इधर आइए फटाफट। वो आप देख रहे हैं सेंसर लगा हुआ है सामने। हम थोड़ा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये पूरे की पूरी बीम ऊपर से है जो सेंसर पे जाती है। वेरी नाइस। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अभी अपने आप भैया ऑटोमेटिकली पूरा एडजस्ट कर लेगा। हाँ, वो जितना पीछे जाता जाएगा उतना ये पीछे जाता जाएगा। ये देखो दोस्तों, उस गाड़ी में जो जो होता रहेगा वो यहाँ दिखता रहेगा। ये देखिए, जितना पीछे जाता जाएगा उतना वो पीछे जाता रहेगा। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, उनको करने देंगे। तो अब हम अलाइनमेंट का काम होने देते हैं और फिर हम चलेंगे आपको टेस्ट ड्राइव पे लेके। ये देखिए दोस्तों, ये उसमें क्लीनिंग का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हवा चल रही थी, तो ये अच्छा ये हो गया, चालू। ये अब वो जितना पीछे जाएगा उतना वो एरो नीचे जाएगा। अब वापसी जब आएगा तो वो एरो। अच्छा, इसमें आप मैकेनिकली हाथ से नहीं करते क्या? हम हाथ से, पहले ये दिखाएगा कितना लेफ्ट है कितना राइट है, अच्छा। फिर वो हाथ से होगा। ठीक है, पहले हम ये चेक करते हैं कि ये मशीन दिखा देती है इतने एंगल्स आपने चूड़ी घुमानी है। ठीक है, तो हम उतनी ही उसको उतने एंगल चूड़ी घुमा देते हैं जितने हर चीज को ना बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। बेसिकली जो एक हम स्टैंडर्ड डिफरेंस पढ़ते थे या डेविएशन पढ़ते थे कि कितना डेविएटेड है वो स्टैंडर्डाइज से, कि जो होना चाहिए और उससे इतना ज्यादा बाहर है, उसके बाद चूड़ी सेट करके उसको हम प्रॉपर लेके आएंगे अलाइनमेंट। परफेक्ट। तो चलिए दोस्तों, हम अलाइनमेंट करते हैं। इस गाड़ी की अलाइनमेंट इस टाइम पे आउट है, चेम्बर्स ओके हैं, सस्पेंशन ओके है। तो इस गाड़ी की इस टाइम पे अलाइनमेंट आउट है। ये जब ग्रीन बार्स के अंदर आएगी तब हम मानेंगे कि अलाइनमेंट अब बिल्कुल ओके है, 0-0 है, तब हम मानते हैं कि गाड़ी बिल्कुल सीधी चलेगी। अब आपके सामने हम ये प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं। अब जो गाड़ी की अलाइनमेंट है
वो बिल्कुल 0 डिग्रीज के अंदर है। ये बार के अंदर जब भी गाड़ी की अलाइनमेंट रहेगी, इसका मतलब गाड़ी बिल्कुल अब सीधी चलेगी। ये आपके चेम्बर्स हैं, चेम्बर्स भी इनके बिल्कुल इंटैक्ट है गाड़ी के, और ये ऊपर के सस्पेंशन शॉकर्स ये भी इनके बिल्कुल ठीक है। हमारी नज़र में टायर्स डलने के बाद अब इस गाड़ी की जो चाल है वो बिल्कुल ओके हो चुकी है। ये टायर डलने के बाद और इसके जो अभी तक अलाइनमेंट के बाद ये गाड़ी अब 80,000 से 90,000 किलोमीटर तक नहीं करेगी, अगर ये हर 5-7 हज़ार किलोमीटर बाद ऐसी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवाते रहे और टायर्स की रोटेशन करवाते रहे। पहले ये बताओ ब्रदर, इस बंदे ने कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगा रखा है भाई? देखो दोस्तों, गाड़ी पूरी उछल रही है, वही बताएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एसेसरीज की भी वीडियो कवर करूं तो मुझे जरूर बताओ कि कौन सा म्यूजिक सिस्टम है बेस्ट, कौन सी लाइट्स बेस्ट रहेंगी, मैं आपकी सेवा में उसमें भी हम हाजिर हैं। अच्छा बड़े भाई, एक बात बताओ, मेरे परिवार के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट, आप अलाइनमेंट के कितने पैसे लेते हो? 200 या 300 रुपए जो एक बेर मिनिमम चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है। और एक चीज हम जो आपके लिए करना चाहेंगे, जो भी देख के आएगा भैया की वीडियो, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, जो भी सर के फैंस हैं, जो भी सर को अपना परिवार मानते हैं, जो भी गौरव सेठी भैया के थ्रू आएंगे और वो बोलेंगे हम ये वीडियो देख के आए हैं, हम उनके लिए अलाइनमेंट अपनी तरफ से फ्री मिलेंगे। अरे हाथ मिलाओ। दोस्तों मुझे पता है कल सुबह यहाँ पे लाइन लगने वाली है। अगर आप कभी भी पावर हाउस के साइड से जा रहे हो, बड़े भाई मैं हमेशा कहता हूँ, फ्री में अगर आपने डॉक्टर से दवाई ली वो नहीं लगेगा, फ्री में गुरु से ज्ञान लिया वो भी नहीं लगेगा। दोस्तों हमेशा सामने वाले की रिस्पेक्ट, इतना तो आप देखो स्टाफ रखा हुआ है, 100 रुपए तो देने बनते हैं। ये नहीं कि 100 रुपए उनकी फीस है, 100 रुपए इसलिए कि हमारा भी एक कर्तव्य बनता है उस चीज का मूल चुकाना। कोई बात। तो आपका भाई आपको कह रहा है, अगर आप पावर हाउस से कभी भी निकलते हैं, आप रोहिणी, पीतमपुरा, शालीमार बाग कहीं भी रहते हैं और आपको लग रहा है चलती गाड़ी में लग रहा है गाड़ी बबलिंग कर रही है, तो एक बार यहाँ दिखा लेना। बिल्कुल वर्ल्ड ऑफ व्हील्स वाओ के नाम से है, पावर हाउस से सिर्फ 500 मीटर अंदर आना है, 500 नहीं शायद 200। हम मधुबन चौक से 1 किलोमीटर मान लीजिए, और हम यहाँ से सिर्फ 200 मीटर। भैया ने फ्री कहा था, वो इनका बड़ा दिल है, लेकिन मैं कहूंगा हम 100 रुपए या 101 रुपए जरूर देंगे ताकि आपके काम में बरकत आए। जैसे और दोस्तों अब हम गाड़ी को नीचे उतारेंगे और चलेंगे एक टेस्ट ड्राइव लेने। देखिए दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने। अब देखते हैं इसकी चाल में क्या फर्क आया है। तो आराम आराम से हम इसे नीचे उतारेंगे। ब्रदर आप भी आइए। आया जी, आया। किसी एक सज्जन पुरुष ने मेरे से कहा था कि टायर ही वो चीज है जो आपकी गाड़ी और रोड के बीच का वो मिलाती है, और माइलेज में फर्क आएगा। बिल्कुल, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। माइलेज में बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि वेयर एंड टेयर कम होगा, गाड़ी स्मूथ हो जाती है। ये आप देख रहे हैं जो धड़-धड़ की आवाज आई है, पीछे कुछ लोहे का पड़ा हुआ है, कोई बात वो हटाना पड़ेगा। जाम बहुत ज्यादा बढ़ गया दिल्ली की सड़कों पे भैया, हम यूज्ड टू हो चुके हैं। तो एक रीजन ये भी आप देखो ना, कभी भी कोई भी बीच में आ जाता है तो ब्रेकिंग के लिए टायर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, वो ग्रिप जो है वो हाँ। टायर से ही मिलती है। गंजे टायरों में ये बात और आगे इंजन का लोड है, सस्पेंशन है, सब है, तो अच्छा टायर हमेशा। अगर मान लीजिए 2-4 दिन में कोई इशू भी आता है गाड़ी में, तो उसके लिए आप क्या सर्विस देते हैं? हमारी अलाइनमेंट बैलेंसिंग की 2 महीने की वो रहती है, गारंटी रहती है कि अगर जितना हमने जो भी अपनी तरफ से चूड़ी घुमाई, जो भी बेस्ट है, अगर आपको तब भी हाईवे पे जाते हैं कोई 80-100 के बाद लगे लेफ्ट राइट हो रही है, ठीक है, तो कोई भी वापसी उसको आके मेंड करा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। ठीक है, तो एक बार अपना नंबर बता देंगे हमारी? 9711913737। माय नेम इज चरणजीत सिंह, ओनर ऑफ वर्ल्ड ऑफ व्हील्स। आप कोई भी मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिटेल लेनी हो, किसी भी टायर के रिगार्डिंग, किसी का प्राइस पूछना हो, नए में, यूज्ड में, सेमी यूज्ड में, कुछ भी फॉर योर कार, आई विल डेफिनेटली बी देयर टू हेल्प यू। दोस्तों मुझे भी प्यास लगने लग गई है क्योंकि मैंने एक ही बार पानी पिया और शायद हम 3-4 घंटे से शूटिंग कर रहे हैं। 3 घंटे का 3 घंटे से हम शूट कर रहे हैं और आपको लगता होगा ये छोटी सी वीडियो है, क्या ही फर्क पड़ता होगा, 2 मिनट में बना ली। बट दोस्तों बहुत जूते घिसने पड़ते हैं, सच बोलना पड़ता है, तब आप जैसा परिवार मिलता है। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपका आगे का जीवन बिल्कुल सेफ रहे। एक बढ़िया टायर लगवाइए, 2-4-500 की टेंशन मत लेना। जब भी कोई चीज़ लो जिंदगी में क्वालिटी लो, क्वालिटी को अपनी लाइफ का सार बना लो, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। इसी के साथ दोस्तों ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि ज्ञान देने के लिए पीछे चरण भाई हैं। टायरों पे उनसे ज्ञान ले लो, पुरानी गाड़ियों पे मुझसे ले लो, वे ऑफ लाइफ पे, क्रिएटर कैसे बनना है, जो सीखना सीख लो, आपका भाई हाजिर है। लेता हूँ आपसे इजाजत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।